दुबुसी की डेथ वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ है। वैसे तो दुबुसी एंड इन 15 टाइटल डोलोज यू हाउ के लीड में सन मून एम्पायर की एम्परर जू तियानरन को मारना चाहता था, लेकिन अफसोस कि इस बैटलफील्ड में दुबुसी खुद को ही मरना पड़ता है। वैसे तो उसने भी ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि उसकी मौत अनअवॉइडेबल है, लेकिन इतना जल्दी होगा और इस तरीके से होगा उसने ये कभी भी नहीं सोचा था। जू तियानरन को मारने के लिए दुबुसी खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार होता है। इवन 99 लेवल के लिमिट दो लोंग जियाओ याओ भी इस टाइम में जू तियानरन को मारने के लिए रोक नहीं सकता था। दुबुसी का सन मून एम्पायर में आने का मेन रीजन ही रिवेंज को लेना है एंड रिवेंज के लिए वो अपने लाइफ के साथ साथ सोल कोर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जैसे भी करके जू तियानरन को एलिमिनेट करना चाहता है। दुबुसी की इस डिटरमाइंड डिसीजन को देखकर लोंग जियाओ याओ भी पैनिक करते हैं। लेवल 99 के होने के बाद भी उसके हाथों में कंट्रोल नहीं था। वो जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो इस मोमेंट में फॉर द फर्स्ट टाइम पावरलेस होता है। जब पहली बार सन मून एम्पायर ने दुबुसी की सेक्ट पर अटैक करके नियरली खत्म करा था, उस टाइम में बॉडी सेक्ट की एकलौता उम्मीद भी मारा जा चुका था। इवन इसका इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि दुबुसी भी हेवनली इंजर्ड हो गया था एंड इसकी वजह से उसके पास सिर्फ 10 साल की ही लाइफ स्पैन बचा हुआ था, जबकि अब उसके पास सिर्फ 10 साल ही बचा हुआ है। वो मरने से पहले कॉन्टिनेंट के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता था। ऐसे ही मरने से तो कुछ कंट्रीब्यूशन देकर मरना 100 टाइम ज्यादा अच्छा होता है। अब जबकि उसके सेक्ट को हुओ युहाओ पासन करते रहेगा, उसके पास कोई भी रिग्रेट्स बचा हुआ नहीं है। और इसके 5 दिनों के बाद जू तियानरन जब सैक्रिफिशियल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है एंड इसी टाइम में दुबुसी के लिए अच्छा चांस था जू तियानरन को मारने की, इसीलिए दुबुसी काफी जोरों से हंसने लगता है। उसकी वॉइस पूरे डायरेक्शन में फैलने लगा था। वो पब्लिक के सामने जू तियानरन को मारने की धमकी देता है एंड इसी के साथ दोनों पार्टी से ह्यूज फाइट ब्रेकआउट होता है, लेकिन दुबुसी जू तियानरन को मार पाए इससे पहले ही लोंग जियाओ याओ आकर दुबुसी को रोकने लग गया था। ओरिजिनली वैसे तो लोंग जियाओ याओ आना नहीं चाहता है, लेकिन ये जिसु की कहने की वजह से लोंग जियाओ याओ को यहाँ पर आकर उसे रोकना पड़ता है। लोंग जियाओ याओ ये जिसु को मना कर नहीं पाता, इसीलिए वो जू तियानरन के साइड से फाइट कर रहा था। लेकिन अभी के टाइम में लोंग जियाओ याओ की फेस को देखकर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि वो दुबुसी को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता है। वो दुबुसी के साथ बात करके मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन अब दुबुसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसके पास कोई भी होप्स नहीं थी। वो पब्लिक के सामने लोंग जियाओ याओ को ह्यूमिलिएट करते हुए कहता है कि तुम एक इविल हो जो इविल सोल मास्टर एंड उनके कारनामों में मिले हुए हो। इवन डिसिस मुयेन भी तुम्हारी अभी की इस हालत को देखकर शर्मिंदा होगा। इतना कहने के साथ ही दोनों पावर हाउस हेड एंड फाइट करने लगते हैं। दुबुसी को यह अच्छी तरीके से पता था कि ड्यू टू हिज ओल्ड इंजरीज वो लोंग जियाओ याओ को हरा नहीं सकता, इसीलिए वो बिना कोई हेजिटेशन के अपने लाइफ फोर्स को बर्न करने लगता है। वैसे तो वो ओरिजिनली लेवल 99 पर था, लेकिन वो होली गोस्ट चर्च के साथ की फाइट में दोबारा से लेवल 98 पर आ गया था, जबकि अभी वो उसकी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा था। इसकी वजह से उसकी लेवल दोबारा से लेवल 99 पर आता है एंड वो कुछ टाइम के लिए लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू करता है एंड इसकी वजह से टेरिफाइंग प्रेशर इंटायर सन मून एम्पायर में फैलने लग गया था एंड दुबुसी के हाथों से कुछ इशारा करने के साथ ही वहाँ की कुछ लोग जो काफी ज्यादा कमजोर थे वो लोग इंस्टेंटली मरने लग गए थे। दुबुसी की इस हरकत को देखकर लोंग जियाओ याओ इंस्टेंटली पैनिक करते हैं। उसे ये अच्छे से पता था कि लेवल 99 की पावर हाउस कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है। उससे भी बढ़कर अभी के टाइम में दुबुसी जू तियानरन को मारने के लिए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगा था। अगर वो यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा तो सन मून एम्पायर की सभी इनोसेंट लाइफ भी मारे जाएंगे, क्योंकि एक लेवल 99 की पावर हाउस की सेल्फ एक्सप्लोजन पूरे सन मून एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। ये लेवल 10 की सोल टूल से भी ज्यादा डेंजर होता है, इसीलिए अगर दुबुसी ने खुद को ब्लास्ट कर लिया तो पूरे सन मून एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके साथ साथ मिलियंस ऑफ इनोसेंट लाइफ भी मारे जाएंगे एंड इसकी वजह से सबसे ज्यादा होली गोस्ट चर्च को ही फायदा मिलेगा। होली गोस्ट चर्च इन सभी इनोसेंट लाइफ को डेवर करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे एंड इस चीज को युहाओ भी अच्छी तरीके से जानता था। वो दुबुसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाता, जबकि लोंग जियाओ याओ अपने फुल पावर के साथ दुबुसी को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इवन एज अ लेवल 99 की पावर हाउस वो दुबुसी को रोक नहीं पाता, जो मरने के लिए डिटरमाइंड था। दुबुसी काफी बड़े बड़े आवाज के साथ हंसने लगता है एंड उसकी 200 सालों की सभी कल्टीवेशन इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन में लगा देता है। सन मून एम्पायर के सभी इनोसेंट लोग अपने लाइफ को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लग गए थे, लेकिन इसी मोमेंट पर एक प्रीमोडियल एनर्जी दुबुसी को कवर करता है एंड मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल दुबुसी की तरफ खींचे जाने लगता है, जिसके साथ साथ इंटायर सन मून एम्पायर एक्सट्रीमली केओस हो गया था। लोंग जियाओ याओ
उसकी सभी पावर्स दुबुसी को रोकने के लिए लगा देता है, लेकिन वो इस मोमेंट पर कम्प्लीटली हेल्पलेस हो गया था एंड कुछ ही सेकेंड्स में दुबुसी की सभी पावर्स एंड इंटायर बॉडी कॉन्टिनेंट को हिला के वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ब्लाइट लाइट के साथ एक्सप्लोजन करता है। ये एक्सप्लोजन जू तियानरन के तरफ बढ़ने लग गया था। कुछ मोमेंट्स के लिए तो ऐसा लग रहा था कि जू तियानरन भी मारा गया होगा, लेकिन थैंक्स टू हाई एनर्जी बीम जू तियानरन बेरली सर्वाइव करता है। वो नहीं मरता, हाँ जरूर वो हेवनली एंजर होता है, लेकिन वो नहीं मरता। जबकि दूसरे तरफ दुबुसी कम्प्लीटली मर गया था।